आपके शरीर में जितना हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वह सबसे ज़्यादा ग्रंथियां जो है आपके पेट में हैं। अगर आप इन ग्रंथियों को एक तरफ रख दें पूरे शरीर की और एक तरफ हार्मोन बनाने वाली जो गट की हैं, तो गट की ज़्यादा होंगी। अच्छा। हाँ, और आपको बताऊं कि आपके गट का सरफेस जो डाइजेस्ट करने के लिए बना है, वह आपकी टोटल स्किन का करीब करीब 100 गुना है। आप ये कहेंगे सर ये तो सरफेस, अगर हम हाथों को खोलें तो वो क्या इतना सरफेस आ जाएगा? उन हाथों के ऊपर विलीज बनी है, यानी कि मेरा सरफेस है, इसके ऊपर जरा जरा से उंगली जैसे स्ट्रक्चर हैं, विलीज कहते हैं उनको। अच्छा। तो वह भी अगर आप नापेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर या आपकी स्किन का जितना सरफेस एरिया है, अगर उसे नापें आप वर्ग फीट में, वर्ग मीटर में, उसका 100 गुना आपकी आंतों के अंदर है, ताकि आपका कोई भी खाने का अगर दाना जाता है या खाने का जो पार्ट जाता है आपके किसी भी जगह, वहीं पर वो उसको पकड़ ले और वो देख ले कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट हैं तो वो आपके ब्लड में चले जाएं। वरना गट अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं है और वो बेकार का कोई बैक्टीरिया है, तो आपका गट ये भी जानता है कि ये हमारे मतलब का नहीं है, इसे बाहर फेंको। अच्छा। तो समझ लीजिएगा कि शायद आपका माइंड जो है वो धोखा खा जाता है लोगों से, लेकिन आपका गट धोखा नहीं खाता अगर वहाँ कोई गलत बैक्टीरिया चला जाता है, जब तक कि तुम गलती नहीं करते हो। क्या बात है सर, मतलब अद्भुत ईश्वर की जो बनाई हुई कृति है। बस ये कि हमें समझना है। और कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स, जितना मैंने आपको देखा सुना है, कई सारी ज़िंदगी की ऐसी प्रॉब्लम्स और बीमारियां हैं जिसकी वजह हम कहीं कहीं और ढूंढ रहे हैं, कहीं और से इलाज करा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जड़ जो है वो गट में छिपा हुआ है। जानने की ज़रूरत है और वही जानने के लिए आज हम लोग आपके पास आए हैं। सर, सवाल तो कई हैं, ज़रा ये हम जान सकते हैं क्या कि गट में अगर कोई प्रॉब्लम है एक्चुअल में, तो क्या सिम्टम्स हैं? कैसे हमें पता लगे कि हमारा गट खराब है या ठीक है, या मेडिकली भी इसको चेक किया जा सकता है? आप ये समझिएगा कि अगर आपके पास कोई भी बीमारी है, चाहे वो आपकी बॉडी का दर्द है, नींद नहीं आ रही है, बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन समय से पहले, आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है कोई भी, जिसको हम थायराइड कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं, जिसे हम डायबिटीज़ 1 कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, या फिर आपको कोई और बीमारियाँ जिसको हम ब्रेन डीजनरेशन की बीमारी कहते हैं कि आप अचानक डिमेंशिया, भूलने की तरफ जा रहे हैं, आपका बिहेवियर बदल चुका है, आपको अचानक ऐसा लग रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ आप इस दुनिया में अकेले रह गए, अकेलेपन के शिकार हो गए, आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ लीजिएगा कि बीमारियां आपको बाहर दिखाई देंगी सिम्टम्स के रूप में, पैथोलॉजी के रूप में, लेकिन उसका जितना मैंने पढ़ा है, करीब करीब 2000 पेपर्स मैंने पढ़ लिए हैं अब तक इसके ऊपर, और करीब 30-40 किताबें जो मॉडर्न आई हैं, एक ही चीज़ है वहाँ पर, उसका नाम है माइंड एंड गट एक्सिस। यहाँ से सारी बीमारियां निकल रही हैं। लेकिन कई बार आप उस गट की बीमारी को बाहर के सिम्टम्स में या लक्षणों में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें गट की जो बीमारी है वह नहीं पता चलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक बीमारी है जिसको हम लीकी गट कहते हैं। हाँ, मैंने भी सुना ये। ठीक है ना? हाँ। लीकी गट का सिम्टम्स कभी भी आपको पेट के अंदर कोई दर्द नहीं होगा, अच्छा आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जो गट की लाइनिंग है वह बहुत पतली होती है। जो एक सेल होती है हमारी बॉडी के, दिखाई नहीं देती, बस वो 1 सेल लाइनिंग है। वह पूरे के पूरे गट को ये समझिए कि मुंह से शुरू होता है, पेट, उसके बाद जो आते हैं, तो आंतों की बात हम कर लेते हैं। वहाँ पर जो ये लाइनिंग है ये तय करती है कि आपने जो खाना खाया है वह खाना आपके कितने न्यूट्रिएंट लेकर आया है और कितने बेकार के विष या पॉइजन लेकर आया है। क्या आप समझ सकते हैं कि शायद आप धोखा खा जाते हैं लोगों से?